हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 29th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,968 पे। अगर आप लास्ट एक साल का रिटर्न देखो 18 जुलाई 2024 से लेके 18 जुलाई 2025 तक का, निफ्टी ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए। निफ्टी 24,800 पे था तभी, और आज निफ्टी 24,900 पे। सो अब आगे क्या? आप यहाँ पे देखोगे तो ये सप्लाई जोन है हमारा। एवरी मूव बाय द बुल इज टेकन ओवर बाय बेयर। सप्लाई जोन में सप्लाई तो आनी है, वी वर एक्सपेक्टिंग इट। आप यहाँ पे देखो इतनी बड़ी बुलिश कैंडल, इसको 3 हफ्ते में पूरा जीरो डाउन कर दिया। अभी निफ्टी का सेम हाल जो लास्ट वीक हम लोग देखते आए हैं, दैट इज 5 वीक का ये जो पोर्शन है, फिलहाल उसके नीचे क्लोज करा है। सो नेक्स्ट वीक वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या यहाँ पे वो सस्टेन होता है कि नहीं, कि सीधा 24,750 जाता है। वो ये लेवल भी टेस्ट कर सकता है और यहाँ से फिर एक बाउंस देता है, बिकॉज बोथ आर अ काइंड ऑफ सपोर्ट। सो तब तक डरने की कोई बात नहीं है जब तक 24,750 सेफ है। अगर मूविंग एवरेज को हम लोग लगा के देखते हैं तो 50 पीरियड कहीं ना कहीं वहीं पे है, दैट इज डायनामिक सपोर्ट। सो जब तक 50 EMA सेफ है तब तक आपको डरना मना है। यहाँ से हम देखोगे जब से हम लोग 200 पीरियड के ऊपर निकले हैं तब से लेके हम लोग 20 पीरियड का सपोर्ट लेते हुए आए हैं। 50 पीरियड का एक भी बार सपोर्ट नहीं लिया गया है। सो अगर ये लेता है तो यूजुअली इससे आसान नहीं है तोड़ने के लिए। सो प्राइस अगर यहाँ पे ही सस्टेन होता है तो 50 पीरियड उसको कैचअप कर लेगी, कहीं ना कहीं वहां से ही सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज हमारा स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक दोनों का कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट वीक वापस से हमें और एक वीक देखना है कि क्या हमें देखने को मिलता है। 24,750 टेस्ट होता है, उसके बाद हमें एक बाउंस देखने को मिलता है, या यहीं से ही हमें वापस से एक बाउंस देखने को मिलता है। लगातार हमें 3 वीक बैक टू बैक लो के नीचे क्लोज देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखो इस वीक 30 जून वाली वीक उसके लो के नीचे नेक्स्ट वीक ने क्लोज किया और उसके लो के नीचे इस वीक ने क्लोज किया। सो ऑब्वियसली बात है, सप्लाई जोन है तो सेलिंग आनी है। ठीक है, सो दिस इज द व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को अगर यहाँ पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी फिलहाल अपने चैनल में चल रहा है। अपवर्ड चैनल जो है वो, ये जो 8 वीक का कंसोलिडेशन पीरियड है वो भी सपोर्ट का काम करेगा। तो लास्ट वीक के जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, यही ब्लू जोन जो 8 वीक का कंसोलिडेशन लेके बैंक निफ्टी यहाँ से निकला था, वहीं पे सपोर्ट मिलना चाहिए। ऑल टाइम हाइज पे ऐसी सेलिंग आना, हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस सेम चीज किए थे कि ऑल टाइम हाइज पे सेलिंग आना इज नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे भी सिर्फ वेट एंड वॉच है। दोनों इंडेक्सेस फिलहाल अपवर्ड ट्रेंड में है, बट थोड़ा बहुत पेन देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत ब्रेक लग लग के ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। मूविंग एवरेज उसको भी लगा के देखे, सेम सीन है। हम लोग का ये जो डायनामिक सपोर्ट स्टैटिक सपोर्ट यहाँ पे भी कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। क्या नेक्स्ट वीक यहीं से जाता है या इस ब्लू जोन को रीटेस्ट करके फिर आगे की जर्नी तय करता है, तो वो हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अपने अपवर्ड चैनल में कंटिन्यूएशन में है, यहाँ पे भी कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत पॉज हमें देखने को मिला है। अभी हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेंथ, मोमेंटम और मार्केट ब्रेथ को। RSI बेस पे स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो फिलहाल हेल्थ केयर, फार्मा, ये 2 सेक्टर्स है जो थोड़े बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मोमेंटम को अगर देखें शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, तो मीडिया सेक्टर में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में भी आप देखो तो मीडिया यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। इस वीक शॉर्ट टर्म मोमेंटम में मीडिया फर्स्ट नंबर पे है। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज जो कि 20 पीरियड रहती है, दैट इज एट 50%। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर 50 पीरियड मूविंग एवरेज is at 74%, and percentage of stocks above their long term moving average, that is 200 days moving average, it is still at 43% below 50. Still participation is missing for almost 31 weeks on consecutive basis. Percentage of stocks hitting 52 weeks high, आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे दिखा है गेनिंग स्ट्रेंथ। अगर इसके ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आती है मार्केट में, तो फिलहाल उसके नीचे चल रहा है। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स हिटिंग 52 वीक लो, वो भी इसके नीचे है, तो वो तो फिलहाल अच्छी बात है। 52 वीक नेट न्यू हाइज को अगर देखें तो ये भी स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर मार्केट स्ट्रॉन्ग होती है, इसके ऊपर स्ट्रेंथ आती है, तो वो भी फिलहाल नीचे की ओर ही है। सो दैट मीन्स मार्केट में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वीकनेस फिर भी है, बिकॉज एवरी बुल मूव जो भी आ रही है इज टेकन आउट बाय बेयर। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को मैनेज करिए, रिस्क पे हमेशा फोकस रखिए, और यू कैन स्टार्ट टेस्टिंग वाटर्स। छोटी छोटी पोजीशंस लीजिए, अलोकेशन आपका 100% किसी स्टॉक में बनाना है तो उसके बदले 25% से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपके फेवर में जाता है तो रिस्क को मैनेज करते हुए आप पोजीशंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 29th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे एनालिसिस के अगले वीडियो में। टिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।